हाय दोस्तों, जय माँ सरस्वती। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आइए हम क्लास 10th के प्रश्नावली नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हल करते हैं। हम लोग हल करते हैं तो हम इसको मान लेते हैं। √5 जो है अपरिमेय है, लेकिन हम लोग मानेंगे परिमेय। ठीक है, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन के अनुसार हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख दिए हैं माना कि, हम मान लिए हैं। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद चूंकि दो पूर्णांक संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं? दो पूर्णांक संख्या लेते हैं। क्वेश्चन अगर उदाहरण आप लोग पढ़िएगा, अगर किताब हो तो उदाहरण पढ़ लीजिएगा, समझ में थोड़ा बहुत और आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दो पूर्णांक लेते हैं। कौन कौन? दो पूर्णांक ले लेते हैं। ठीक है, दो पूर्णांक संख्या हो जाएगा, दो पूर्णांक संख्या a और b। अब b रहेगा नॉट इक्वल टू 0। क्या रहेगा? b नॉट इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू बोलते हैं, उसके बाद 0। ठीक है, अब क्या होगा? लिख दिए। पहले देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम हल कर रहे हैं। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि दो पूर्णांक संख्या हम लोग ले लिए a और b, जो कि b नॉट इक्वल टू है। ठीक है, अब देखिए √5 लिख दिए इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b। ठीक है, तो हम a/b कर दे रहे हैं। अब ये जो है, इसको हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, नहीं तो क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। तिरछा तिरछी हम लोग कहते हैं, गुना कर देंगे। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं पहले। क्या हो जाएगा? b√5 इक्वल टू a। अब ये दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। √5 का वर्ग करेंगे स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम इसको स्क्वायर करेंगे तो b रूट हट जाएगा, केवल 5 उतरेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
5b इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ए स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है, हम लिख दें ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, या इसको हम या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए बराबर 5c, या ए बराबर 5c लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ से, अब ए स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। ठीक है, फिर भी हम यह लिख दिए हैं ए बराबर 5c लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो लिख सकते ही हैं, लेकिन इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। पहले ए स्क्वायर, ये क्या है, 5b इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। हम बिल्कुल भी लिख सकते हैं। स्क्वायर यहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, यहाँ b√5 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। 5 का तो रूट हट गया, लेकिन इसका तो स्क्वायर बनेगा ना, इसके कारण। फिर यहाँ देखते हैं, हो गया 5b स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम इधर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 50। अगर स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा, सॉरी, पहले इसको हम लिखेंगे ना, पहले इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम ए के जगह पर क्या रखेंगे, ए के जगह पर क्या रखेंगे, 5c, क्या रखेंगे, 5c। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 रखेंगे, तो ये वाला जो है 25c, 25c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 से तो 5 कट जाएगा, 5, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर, क्या हो गया, 5c स्क्वायर। तो विरोधाभास माने इसको बोला जाता है, चूंकि विरोधाभास करने पर √5 जो है, जो √5 है उसको हम √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, विरोधाभास करने पर, जैसे कि हम लोग मानते हैं, हम मान लिए हैं, यहाँ माने हैं कि √5
एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन भी लिख सकते हैं, चाहे किंतु भी, चाहे इसलिए √5 एक अपरिमेय में संख्या है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या। मान लिए दो पूर्णांक संख्या लिए a और b, जो कि b नॉट इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। √5 बराबर a बटा b लिखे हैं, जो a और b लिए हैं। इसको हम तिरछा तो इसे गुना करा देते हैं, तो हम गुना कराते हैं तो ये प्राप्त होता है। इसको हम प्राप्त करते हैं तो दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, इसको वर्ग करने पर ये प्राप्त होता है। और अब ये a² 5 से विभाजित हो जाता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a = 5c लिख सकते हैं। अब इसको 5b² = a² के जगह पर 5c लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखें a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5c लिखें तो 50 25 और 5 के 25 आता है, तो 50 25 कट गया, तो b² = 5c²। तो विरोधाभास करने पर √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हल हम इसको भी मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां ऐड कर सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या a और b नॉट इक्वल टू 0 हो। इसको हम नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या a और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 3 + 2 √5, ठीक है, = a बटा b लिख सकते हैं। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नहीं भी कर सकते हैं। इसको पहले ये वाला जो है इसको हम इधर करेंगे। ठीक है, 2 √5 = a बटा गुना ये क्या है, प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, ये जो है गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, √5 = a बटा 2b - 3 ये होगा।
ठीक है, तो यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, समझ में आया। उसके बाद चूंकि ए और बी पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए a बटा 2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ लिख दे रहे, ठीक है, और 3√5 भी एक परिमेय संख्या है, क्या है 3√5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय में संख्या है, ठीक है। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत हम इसको अब तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा में ये बोले सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा में रोल नंबर 1 का सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। हल माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है अभाज्य पूर्णांक, इसको हम अभाज्य पूर्णांक, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अभाज्य पूर्णांक p और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, 1/√2 इक्वल टू p/q लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 1/√2 को हम √2 भागे /√2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हम कटा भी सकते हैं, √2 तो सेम बच गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p/q, इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 3×4 = गुनी, तो ऐसे कराएंगे तो हो जाएगा √2/2 इक्वल टू p/q हो जाएगा ना। अब होगा √2 इक्वल टू 2p/q हो जाएगा, चूंकि यहाँ √2 इक्वल टू 2p/q हो गया। अब यहाँ लिखेंगे
चूंकि P और Q पूर्णांक है, ठीक है। P और Q पूर्णांक है, ठीक है। तो इसलिए रूट टू एक परिमेय संख्या है। चूंकि रूट टू एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अभी 3 नंबर का एक सवाल सॉल्व हुआ है, अभी 2 बाकी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 7√5 को हल कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है, क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो हल करते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो सअभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं, सॉरी पूर्णांक नहीं होगा, संख्या होगा, क्या होगा, संख्या। सअभाज्य संख्या P और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। 7√5 इक्वल टू P/Q। यहाँ हम A भी लिख सकते हैं, B और B भी लिख सकते हैं, P और Q भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ में ये नहीं हुआ कि यहाँ P लिख रहे हैं तो P ही लिखेंगे, A लिख रहे हैं तो A लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, RS भी मान सकते हैं, ठीक है, WX भी मान सकते हैं, YZ भी मान सकते हैं, XY भी मान सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि हम A मानेंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी, ये क्या होगा, √5 इक्वल टू A/7Q, ठीक है। इसलिए 7 जो है Q और 7A और Q जो है पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। 7A और Q पूर्णांक है, ठीक है। A/7Q भी जो है वो परिमेय है, पूर्णांक है तो परिमेय है, चूंकि A/7Q भी परिमेय है, क्या है, परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और एक बाकी है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, सअभाज्य संख्या है। इसमें लगेगा सअभाज्य संख्या ए और बी नॉट इक्वल टू 0 लिख दिए। ठीक है, 6+√2 इक्वल टू a/b लिख दिए। अब इसको हम क्या बोलते हैं, तीसरे गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, गुना नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, √2 इक्वल टू 6 + a। ठीक है, 6 + a को हम इधर भेज रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद चूंकि a और b पूर्णांक है। ठीक है, 6 + a/b इसको हम इधर भेज देंगे, प्लस चाहे इसको इधर भेज देंगे, तो बाटा में तो रहेगा ही रहेगा ना। ठीक है, b जो है पूर्णांक है, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, संख्या है, इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जानते होंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि समझ में नहीं है, ऐसा थोड़ा और बेहतरीन तरीका से बताएं, तो हम इसको और बेहतरीन तरीका से बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर अगल बगल का दोस्त है उसको भी शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को भी बोलिएगा कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पढ़ने में आसान होगा। ठीक है, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पढ़ाई बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास कि ऐसा पढ़ाई उन लोगों के पास भी जाए।
ठीक है, धन्यवाद।